तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो टकला आदमी जो होता है अपने सामने एक फ्लेम बैरियर क्रिएट करके खड़ा होता है, जिसकी वजह से उन तीनों के अटैक्स उस टकले के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे होते। तो हमारे सोवुल के पास एक बॉम्ब होता है जो कि उसने उसे स्पाइडर की बॉडी से बनाया था। तो वो उस बॉम्ब को यूज करने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन वो बॉम्ब जैसे उसके फ्लेम बैरियर से टकराएगा वो तो पहले ही फूट जाएगा और उस तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी वजह से हमारा सोवुल पूरा हिसाब लगा रहा था कि कैसे मैं जहाँ पर इस बॉम्ब को यूज करूँ, इस टकले के फ्लेम बैरियर को कैसे तोड़ूं। तो फिर साथ ही हमारा सोवुल जो होता है उस बॉम्ब को सामने की तरफ थ्रो कर देता है, उसे सामने की तरफ फेंकता है, जहां पर वो टकला आदमी जो होता है वो कहता है ये तो एक फायर बॉम्ब है, और वो जल्दी से जल्दी अपने फ्लेम बैरियर को तोड़ देता है, तो उसको खत्म कर देता है, ताकि क्योंकि अगर यहाँ पर फ्लेम बैरियर के साथ वो बॉम्ब टकराएगा तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका हो जाएगा। तो टकला आदमी जो होता है वो कहता है कि ये क्या, इसका निशाना तो मिस हो गया, क्योंकि वो बॉम्ब जो होता है वो उसके पास से गुजरकर पीछे चला जाता है। तो टकला कहता है कि ये क्या, तुमने तो यहाँ पर निशाना ही मिस कर दिया। चाहे एक बॉम्ब कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उसे सही निशाने के ऊपर फेंकना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब जबकि तुम्हारा निशाना बहुत ज़्यादा खराब है और तुमने निशाने को मिस कर दिया, तो इसका मतलब है कि अब मैं यहाँ पर बच गया हूँ। तो हमारा सोवुल हंसना शुरू कर देता है, कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम बच चुके हो। और इसी के साथ ही हमारा सोवुल जो होता है वहाँ पर एक इनविजिबल थ्रेड को अपनी तरफ खींचता है। तो ये उस स्पाइडर की वेब होती है, उसी स्पाइडर की वेब के साथ उसने एक धागा बनाया होता है और उस बॉम्ब के ऊपर लपेटा होता है। तो सोवुल जैसी बॉम्ब को पीछे की तरफ खींचता है तो वो बॉम्ब बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ आता है और इस बार आकर सीधा उस टकले के मुंह के पास लगता है। तो हमारा सोवुल उसे कहता है कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि तुम्हारे डिफेंसेस काफी ज्यादा अच्छे थे और मैं तुम्हारे डिफेंसेस को ही तोड़ना चाहता था। अब तुम अपने फ्लेम बैरियर को एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। और इसी के साथ ही बॉम्ब सीधा आकर उसके मुंह के पास फटता है, जहां पर उसकी बॉडी फट जाती है और वो मर जाता है। तुम्हारा सोवुल कहता है कि मैंने जहां पर इस कमीने को तो मार डाला, वो भी स्पाइडर से बनी हुई तलवार और साथ में स्पाइडर के बने हुए वेब के साथ है। इसका मतलब है कि ये फाइट जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता था अगर मेरे पास स्पेशल आइटम्स नहीं होती। फिर माँ सोवुल लड़कियों से पूछता है क्या तुम लोग ठीक हो, तो वो दोनों कहती है जी जी हम लोग बिल्कुल ठीक है। तो सियोल जी जो होती है वो तो भागती हुई आकर उसके साथ लिपट जाती है और हमारी बोजोंग जो होती है वो उसे कहती है कि हम लोग बहुत ही जल्दी तुम्हारे से एहसान का बदला जरूर चुका देंगे। तो सियोल जी उसे कहती है कि पूरा एक साल गुजर गया, एक साल के बाद तुम यहाँ पर वापस आए हो। हम लोग तो ये सोच रहे थे कि तुम जंगल में किसी मैजिकल बीस्ट का शिकार हो गए होगे, तुम मर गए होगे, लेकिन तुम तो वाकई में वापस आ गए हो। तो हमारा सोवुल कहता है कि मुझे वापस तो आना ही था, मुझे पता है मैं लेट आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारी इमानत वापस करनी थी। मैं तुम्हारे लिए वो पिल्स बनाकर लेकर आया हूँ और साथ ही मुझे यहाँ पर आकर पता चला कि तुम लोग खतरे में और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भी आया हूँ, यानी कि तुम दोनों की प्रोटेक्शन भी मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तो हम लोग दोस्त हैं। तो सियोल जी उसे कहती है कि ये तुम क्या बातें किए जा रहे हो। और इसी के साथ ही उसे कहते चला छोड़ो अंदर आ जाओ। अंदर आने के बाद माँ सोवुल जो होता है उनके सामने दो बॉक्सेस रखता और कहता है कि जैसा कि मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि अगर मैं यहाँ पर एक इटरनल युद्ध पिल बनाऊंगा तो वो पिल तुम दोनों के साथ बांटूंगा, तुम दोनों के लिए एक एक पिल है। तो हमारी मिस बोयोंग जो होती है वो कहती है कि वाकई में ये एक इटरनल जैन यानी कि एक ऐसी पिल है जिसके साथ हम लोग हमेशा जवान रह सकते हैं, क्या वाकई में हम इस पिल को खा सकते हैं। तुम्हारा सोवुल कहता है कि हाँ हाँ ये तुम दोनों के लिए ही तो है, ये पिल तुम दोनों के बहुत ज़्यादा काम आएगी। इस पिल की मदद से तुम लोग यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सील कर सकते हो और उस जिसकी वजह से तुम लोग हमेशा के लिए जवान दिखाई दोगे। तो वो दोनों कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही हमारा सोवुल कहता है कि अब यहाँ पर बात कर लेते हैं तुम्हारी इन जड़ी बूटियों की। तुम लोगों ने कहा था ना कि तुम्हारी इन जड़ी बूटियों को एक्सट्रैक्ट करके इनके साथ पिल्स बनाकर दूँ, तो मुझे यहाँ पर सारी जड़ी बूटियों को चेक करना होगा कि क्या वाकई में ये सारी की सारी जड़ी बूटियाँ पिल बनाने के लायक बची हैं या नहीं। तो सोवुल जी से कहती है कि हाँ क्यों नहीं, तुम सारी की सारी जड़ी बूटियों को देख सकते हो, उनको चेक कर सकते हो और इन्हें अपने साथ भी लेकर जा सकते हो। तो बोयोंग भी कहती है कि हाँ हमें तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, तुमने 2 बार हमारी जान बचाई, हम तुम्हारे पर शक कैसे कर सकते हैं। तुम्हारा सोवुल कहता है कि मैं तुम लोगों की बात को अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि इतनी सारी जड़ी बूटी को एक्सट्रैक्ट करने में इतना थोड़ा समय लगेगा, यानी कि 1 साल तो नहीं बल्कि बहुत सारे साल लग सकते हैं। मुझे लगता है कि कम से कम 5 साल तो लगेंगे ही। तो हमारा सोवुल जो होता है वो उनके पास जड़ी बूटियाँ ले जाता है और उनसे कहकर जाता है कि कम से कम 5 साल लगेंगे इन सारी जड़ी बूटियों को एक्सट्रैक्ट करने में, 5 साल के बाद तुमसे मिलूंगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है 5 साल के बाद का दिखाया जाता है। 5 साल के बाद हमारे सोवुल के सेकंड मास्टर के मरने का वक्त आ चुका होता है। मास्टर बिस्तर के ऊपर पड़े होते हैं और उसे कहते हैं कि बच्चे मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा फख्र हो रहा है, अगर फर्स्ट मास्टर जिंदा होते तो वो भी तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा फख्र करते हैं कि हमारा बच्चा कितना बड़ा हो गया है और उसने क्या कुछ सीख लिया है। तुम पिछले 5 साल से हीवनली बर्थ के 5th लेवल पर पहुंच चुके हो, ब्रेक थ्रू कर चुके हो। हालांकि अभी तुम्हारी एज बहुत ज़्यादा कम है, इस एज में लोग तो भी हीवनली बर्थ में ब्रेक थ्रू भी नहीं कर पाते। तुम्हारा सोवुल कहता है जी मास्टर ऐसी ही बात है। सेकंड मास्टर से कहते हैं कि मैं पहले ही यहाँ पर काफ़ी लंबा अरसा जी चुका हूँ, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि यहाँ पर ज़िंदगी बोझ बन चुकी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी बारे में बताता हूँ कि मेरी जो बॉडी के अंदर मेरी नी डैन थी, यानी मेरा जो कोर था वो कैसे शैटर हुआ था। मैंने एक बेवकूफ़ी की थी, मैं 1000 डीमन स्पेल को यूज़ करते हुए एक फींड जो कि यहाँ पर डीमंस बीस्ट जो होते हैं मैजिकल बीस्ट होते हैं उनमें से हाईएस्ट लेवल
लेवल का मॉन्स्टर होता है। तो एक फील्ड को मैं अपने लिए टेम करने की कोशिश कर रहा था, उस मैजिकल स्पेल के साथ मैंने उसे टेम करने की कोशिश की, लेकिन मैं बेवकूफ़ था। फील्ड एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर होता है, इतना पावरफुल मॉन्स्टर कि जितना तुमने पावरफुल अभी तक अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं होगा। लेकिन उसकी वजह से, उस गलती की वजह से मेरी जो कोर थी वो शैटर हो गई और उसके बाद मैं हमेशा के लिए मैजिकल बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर फंस गया हूँ और यहाँ से कभी घर नहीं जा सका। लेकिन मुझे लगता है कि तुम जहाँ पर से जा पाओगे। तुम्हारा सोवुल कहता है कि जी मास्टर, मैं यहाँ पर ज़रूर बाहर निकलूंगा। तो मास्टर उसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर मैं तुम्हारे पर भरोसा कर सकता हूँ और मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ ज़िंदगी के 25 साल गुजार दिए और बहुत ही अच्छे ज़िंदगी के साल गुजरे हैं, यानी कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और साथ ही उसे कहता है कि बच्चे शैडो आर्टशीट का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना और साथ ही रात के वक्त अंधेरे में लाइट जलाना मत भूलना, तुम्हें यहाँ पर मिसाल जला कर रखनी होगी। तो वो कहता है जी मास्टर, मैं सब कुछ हर एक बात का ध्यान रखूंगा। तो इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो मास्टर के मरने के बाद माँ सोवुल जो होता है उनकी खबर भी वहीं पर फर्स्ट मास्टर के पास ही बना देता है। तो यहाँ पर फोर्थ मास्टर उसके पास खड़े होते हैं और कहते हैं कि देखो तो जरा कितने साल गुजर गए, पहले फर्स्ट मास्टर चले गए, फिर तुम्हारे थर्ड मास्टर चले गए और अब तुम्हारे सेकंड मास्टर भी चले गए हैं। अब तो सिर्फ और सिर्फ हम दो बूढ़े मास्टर बचे हैं, तुम्हारा फोर्थ मास्टर, तुम्हारा फिफ्थ मास्टर, हम दो ही लोग तुम्हारे पास बचे हैं। वक्त कितनी तेजी के साथ गुजर गया, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर इस सारे समय को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया है। जब से तुम हमारे पास आए, हमारी जिंदगी को एक नया मकसद मिल गया था। तो फोर्थ मास्टर उसे कहते हैं कि मेरे पास भी यहाँ पर ज्यादा वक्त नहीं बचा, लगता है कि बहुत ही जल्दी मैं भी इन ब्रदर्स के पास जाने वाला हूं। तुम्हारा सोवुल कहता है कि मास्टर प्लीज इस तरह की बात तो मत करें, आप यहाँ पर अभी कम से कम मेरे साथ 10-15 साल और रुकने वाले हैं। तो फोर्थ मास्टर से कहते हैं नहीं बच्चे, मेरे पास इतना समय नहीं है। तुम्हें पता है कि हम सभी लोग बीमार थे, लेकिन हम लोग तुम्हारे साथ इतने सालों तक रह पाए, ये भी हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं था। तो फोर्थ मास्टर से कहते हैं कि बच्चे, मुझे लगता है कि फाइनली वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें अपनी कहानी भी सुनाऊं। मैंने तुम्हें कहीं कभी अपने बारे में नहीं बताया होगा कि मैं यहाँ पर कैसे एक बड़ा चोर बन गया था। तो मैं तुम्हें शुरुआत से सारी बात बताता हूँ। शुरुआत में मैं सिर्फ और सिर्फ एक चोर हुआ करता था। मेरा नेचुरल चैलेंज ये था, यानी कि मैं किसी भी जगह से बड़ी आसानी से घुसकर ताले तोड़ सकता था और चीज़ें चोरी कर सकता था। तो मैंने वहाँ पर चीज़ें चोरी करते वक्त एक बार मेरे हाथ में एक पिल लगी, यानी कि एक एल्केमिस्ट की बनाई हुई एक मेडिसिन लगी, एक ऐसी मेडिसिन जो काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी। तो उस पिल के चोरी करने के बाद मेरे अंदर यहाँ पर एक नई ख्वाहिश आई कि क्या वाकई में एल्केमिस्ट कोई ऐसी पिल भी बना सकते हैं जिसके साथ हम लोग हमेशा जिंदा रह सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे एल्केमिस्ट के पास से चोरी की, मैंने बहुत सारी पिल्स को चोरी करके उन्हें खाया और उसके बाद भी मुझे यहाँ पर इटर्नल लाइफ नहीं मिल सकी। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर अल्केमिस्ट के पास स्पेशली पिल्स चोरी करता था, इसी वजह से मुझे यहाँ पर 1000 हेड थीव कहा जाने लगा और मुझे यहाँ पर अल्केमिस्ट का थीव कहा जाने लगा। लेकिन उसके बाद जब मैं 40 साल का हुआ तो मुझे यहाँ पर एक नेचुरल टैलेंट मिला, यानी कि एक पिल मिली जिसको खाने के बाद मैं खुद भी एक अल्केमिस्ट बन गया, यानी कि मैं यहाँ पर अल्केमी को परफॉर्म कर सकता था। लेकिन अफसोस कि मैं उस एनर्जी को कंटेन नहीं कर सकता था और उसी पिल की वजह से मेरी बॉडी के अंदर मेरी नीड एंड जो थी वो, यानी मेरी कोर जो थी वो शैटर हो गई और मैं इस हालत तक पहुंच गया। ये मेरी अपनी गलती और मेरी लालच थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इस हालत में पहुंच गया और बहुत सारे अल्केमिस्ट मेरी जान के दुश्मन थे जिनके पास से मैंने चीजें चोरी की थी। मुझे भागकर इस जंगल में आकर रहना पड़ा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 17 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जब हमारे सोवुल के 5 मास्टर्स मर जाएंगे तो हमारा सोवुल तब क्या करेगा।